इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन आरपीजे, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन एचपीएल। महानुभाव, आज जैन धर्म के माघ माह के पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस। तीसरा धर्म कौन सा होता है? उत्तम आर्जव। कौन सा? उत्तम आर्जव। रुजुता, सरलता, मायाचारी का त्याग, इसको कहते हैं आर्जव। सरल होना, जिंदगी में पैसा कमाना, भोजन बनाना, तन को श्रृंगारित करना, वचन से कर्कश बातें बोलना, काय के द्वारा चंचलता करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरलता का उपदेश सुनना, सरलता का उपदेश देना, सरलता की बातें करना, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन में सरल हो जाना, सरल बन जाना, सरल को अपनी सोच में बैठा लेना, यह जीवन की बहुत बड़ी बात है। सरलता की बातें तो मैं भी करता हूं, आप भी सुनते हैं, आप भी करते हैं, दूसरा भी सुनता है, लेकिन हम कितने सरल हो पा रहे हैं, वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। मायाचारी की बातें सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, कराते हैं, लेकिन मायाचारी प्रसंग जब आ जाए तो कितनी छोड़ पाते हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो आचार्यों ने ग्रंथों में कह दिया माया त्रैविनश्य, कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। त्रियंच गति का बंध जब होगा तब होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग मायाचारी करके वर्तमान में ही त्रियंच जैसा जीवन जी रहे हैं। त्रियंच जैसा जीवन आदमी कैसे जी रहा है? आपने देखा होगा कि जो त्रियंच जानवर होते हैं, उनको जहां पर भोजन करने को मिलता है, वहां पर वह अपनी चोंच से, अपने मुख से उसको चालू कर लेते हैं। और कहीं यही स्थिति वर्तमान के मानव की तो नहीं है। घर से जब निकलता है ऑफिस के लिए तो चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ करके चलता है, और रास्ते में उसका मित्र मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, और वह रेस्टोरेंट में कहे चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो आदमी कर लेगा। कार में बैठा हुआ है, कार में जो उनका सहपाठी है वह कुछ बिस्किट निकाल के दे रहा है, वह कर लेगा। तो कहीं ना कहीं जो त्रियंच जाति के जीव करते हैं, वह मनुष्य जाति के जीव तो नहीं करने लगे। त्रियंच जाति के जीव उनको जहां मिलता है वह वहां खाने का प्रयास करते, लेकिन मनुष्य जाति के जो जीव होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आकृति मनुष्य की होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति से भी मनुष्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति शेर का मुखौटा लगा ले तो शेर नहीं बन जाएगा, और कोई व्यक्ति मनुष्य के चोले में है, मनुष्य की आकृति में है, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की तरह देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रकृति भी तो मनुष्य के जैसी करना चाहिए, प्रवृत्ति भी तो मनुष्य के जैसी करना चाहिए, अपने जीवन को भी मनुष्य गति की तरह तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। आंख जो हमारी है, हमारी जो आंख है, क्या वह हमारी आंख सिर्फ भगवान की ओर दृष्टि करती है? क्या वह हमारी आंख सिर्फ गुरुओं के चरणों की ओर दृष्टि करती है? क्या वह आंख हमारी मात्र जिनवाणी का पठन करती है? तो समझ के चलना कि मनुष्य की आंखें हैं। लेकिन हमारी आंख यदि भगवान के अभिषेक करते समय वह बंदा कैसे अभिषेक कर रहा है,
उससे धोखे से हाथ भगवान जी के पास लगा लिया। यह यदि आंखें देख रही हैं तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग आंखें होंगी। वह व्यक्ति गुरुओं के पास जाकर वहां पर गुरुओं के चरण को नहीं देख रहा है, गुरुओं के आशीर्वाद लेने को नहीं ढूंढ रहा है, वहां पर जाने के बाद इधर उधर की वार्तालाप कर रहा है, ऐसा वैसा तैसा तैसा, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं हमारी आंख में मिक्सिंग हो गई है। शास्त्र को उठाने के बाद एक व्यक्ति इस तरह से होता है जो अपने शास्त्र को उठाता है, शास्त्र को पढ़ता है और वहां पर गुण ग्रहण की बात को पढ़कर अपने जीवन में उतार लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शास्त्र को भी उठाने के बाद क्या करता है कि शास्त्रों में भी इधर उधर की बातें खोजने लग जाया करता है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में यह भाव बनाना है कि हमारी जो आंखें हैं वह देखें, देखने में कोई बुराई नहीं है। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर किया करते थे कि देखो दाखो तको मत, देखने में कोई बुराई नहीं है, झांकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ताकने में बुराई है। क्या कहा, देखो दाखो तको मत, बोलो बालो बको मत, कि बोलिए सुनिए लेकिन बकबक बकबक मत करिए। कि बोलो, उन्होंने कहा देखो दाखो तको मत, बोलो बालो बको मत, और चलो फिरो थको मत। क्या कहा कि भाई चलिए फिरिए सब कुछ करिए, लेकिन इतना भी मत चलिए कि थक जाओ। आपकी यदि वजन उठाने की क्षमता 5 किलो की है तो 5.5 किलो के बाद कहते हैं भैया आप तो नहीं उठा पाऊंगा। तो उसी प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार करिए। लोक दिखावे के चक्कर में, मायाचारी करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, ऐसा कार्य कर लिया जो हमारे शरीर की स्थिति के बाहर है, तो क्या होगा, समस्या गंभीर हो जाएगी। और शरीर की स्थिति को छुपाते हुए भी काम नहीं करना है कि जो काम हम कर सकते थे उसको भी करने का प्रयास तो करना ही है। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कह दिया तो कल से जो व्यक्ति सोचता था कि भाई जो है अब मैं दिन में 4 बार खाऊंगा, अरे क्षमता नहीं है 10 बार खाना चलो, ऐसा नहीं। शरीर की सुविधा, शरीर की क्षमता को धीरे 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 करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर काम धीरे धीरे होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो नग्न होता है, फिर छोटे से कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर थोड़े से कपड़े उसके बड़े होते हैं, फिर थोड़े से कपड़े पूरे शरीर में आते हैं, और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो शरीर अपने कपड़े खुद पहनने लग जाता है। क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था से जब वृद्धिमान होता है तो धीरे 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 करके क्या होता है, उसके अपने शरीर की व्यवस्था बदल जाती है, शरीर के अवयव बन जाते हैं, अंग उपांग बदल जाते हैं, और उसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाया करती है। तो बात बता रहा था, गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो दाको तको मत, बोलो बालो बको मत, और चलो फिरो थको मत, और खाओ पियो चखो मत। क्या कह दिया, खाओ पियो चखो मत, मतलब ये नहीं कि तो मतलब कुछ भी खा जाओ। कहने का मतलब है कि किसी ने आपको भोजन करने के लिए बुलाया, 2 तरह से व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति आपको भोजन करने के लिए बुलाता है, इडली भी लाएगा, डोसे भी लाएगा, मालपुए भी लाएगा, राजमा भी लाएगा, पता नहीं तमाम चीज लाएगा, और आप उन चीजों को अच्छे तरह से स्वाद ले लेकर खा रहे हो। और खाने के बाद में उससे पूछा भाई भोजन कैसे किया, तो जनरली आदमी क्या कहता है, बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन किया। कई तो कहते हैं जिंदगी में पहली बार किया, ये अपन खुद कह देते हैं। और उसके बाद में यदि उस व्यक्ति ने धीरे से कह दिया कि ऐसा भोजन तुमने अपने परिवार के राज्य में नहीं किया होगा, फिर देखो क्या होगा खाने का। मैं शब्द उच्चारण नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइए कि ऐसा भोजन आपने परिवार वालों के राज में नहीं किया होगा। तो जो आदमी 1 मिनट पहले कह रहा था कि पहली बार ऐसा भोजन किया है, पहली बार ऐसा भोजन किया है, वह क्या करता है, मन में आता है कि इस खिला के क्या एहसान कर दिया। तो किसी के यहां जब भोजन करने जाओ तो ये बात तो मैंने बताई यजमान की, मेजबान की, लेकिन कहीं पर आप मेहमान बनकर भोजन कर रहे जाओ तो यदि मान के चलिए, मैं तो कहता हूं उनकी बात छोड़िए, घर में यदि
कभी पत्नी भोजन बनाकर दे रही है, कभी 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 भोजन बनाकर, आप सब तो धर्मात्मा है, यदि भोजन बनाकर दे रही है और गलती से नमक कम है, गलती से नमक कम है, लोग बोलते हैं महाराज जी नमक कम हो चाहे मिर्ची कम हो, बोलने की हिम्मत तो है ही नहीं। यदि गलती से नमक कम है, आप भोजन कर लीजिए, नमक मांग के डाल लीजिए, लेकिन गुस्से में मत बोलना कि नमक ही नहीं है, क्योंकि तुमने गुस्से में कह दिया कि नमक नहीं है तो शाम को फिर चाय भी मिलना मुश्किल है। क्यों भाई? गुस्से में यदि ऐसा कह दिया कि नमक कम है तो चाय भी मिलना मुश्किल है, और भोजन अच्छी तरह कर लिया, और भोजन करने के बाद जब पत्नी भोजन करेगी और आपको ऑफिस फोन करेगी, पतिदेव आज गलती से नमक कम रह गया, और आपने बताया ही नहीं, कब? जब आपने कंप्लेंट नहीं करी तब, और आपने कंप्लेंट कर दिया तो क्या हुआ? फिर मुश्किल है। तो आपको बताना चाहता हूं जीवन में कि यदि इस तरह से कहीं पर आप किसी के घर पर जाओ और वहां पर भोजन में कुछ कम ज्यादा भी है, तो आपको क्या करना चाहिए? भोजन अच्छे से करिए, आनंद से करिए, उसके प्रति आप ना खुश मिजाज करिए, वह खुद अपनी गलती को महसूस करेगा। और तुमने वहां पंगत में बैठा के कह दिया अरे मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, और तुमने सारे खाने में शक्कर डाल दी, तुमने खाने में पूरे शक्कर डाल दी, तो ये एक तो तुमने क्या किया, भोजन करने के बाद में भोजन कर भी लिया, सब कुछ कर लिया, अरे भाई ठीक है। कई लोग आते हैं बोले कैसा भोजन बना है, मेरे शरीर को लग ही नहीं रहा। अरे शरीर को भोजन नहीं प्रेम लगता है। प्रेम पूर्वक आप देखते हैं कि सबरी ने राम को बेर खिला दी है, प्रेम पूर्वक रोटी सूखी भी खिला देता है तो आदमी को अमृत का स्वाद आ जाता है, और बिना प्रेम के 56 व्यंजन भी लगा दिए जाएं तो भी क्या होगा? नहीं भरेगा। जीवन में मायाचारी को छोड़िए। जितना जितना इंसान मायाचारी को छोड़ता है उतना उतना इंसान धीरे 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 करके आगे बढ़ सकता है। संपूर्ण माया का त्याग नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है उतने से बचने का प्रयास करें। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं, यदि मान के चलिए कहीं पर आपको मुंह से बोलना है और वहां पर तकलीफ पैदा होने वाली है तो वहां चुप रह जाओ, बोलो मत। कई बार बोलने के कारण भी झगड़े पैदा हो जाते हैं, बोलने के कारण समस्याएं पैदा हो जाती हैं। महाभारत और रामायण तो एक बार हुई थी, लेकिन यहां तो दिन भर में 10 बार रामायण महाभारत हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहीं कहीं पर चुप रहना भी जरूरी है, और कहीं कहीं पर भी मौन को तोड़ना भी जरूरी है। लेकिन किसका चुप रहना जरूरी है और किसका बोलना जरूरी है? कि संत यदि चुप हो जाएंगे तो समाज भटक जाएगी, और समाज यदि बोलने लग जाएगी। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप ऐसा क्या करते हो कि लोग सुबह आपका प्रवचन भी सुनते हैं, शाम को रात को 8 बजे पारस चैनल पर भी सुनते हैं। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा तुम्हारी पीड़ा क्या है? उस आदमी से पूछा मैंने, तुम्हारी पीड़ा क्या है भाई? नहीं, बोले महाराज जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप दिन में सुनाते हो, जब भी लोग बड़े प्रेम सुनते हैं, रात को चैनल पे भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, और उसके बाद में तुम्हारी पीड़ा। मैंने कहा तुम्हारी पीड़ा क्या, तुम्हें बताओ। नहीं, बोले महाराज जी मैं तो कुछ बोलता हूं तो बोलते चुप रहो चुप रहो, और यहाँ पे आप लोग बोलते चुप रहो मैं बोलूंगा तो लोग हाथ जोड़ के चुप रहते हैं। तो मैंने कहा मैंने घर छोड़ दिया तू घर में, मैंने कहा मैंने घर छोड़ दिया तू घर में, और मैं उनकी बातें करता हूं और तुम अपनी बातें करते हो, इसलिए वो कहते चुप हो जाओ। तुम उनकी बातें करोगे तो लोग बोलेंगे और बोलो और बोलो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिंदगी में लोग आते हैं संतों के पास कि आपके लोग 1-1 घंटे सुई पटक सुन्नाटा सुनते हैं। अरे भाई सुनते इसलिए हैं कि वह आपके जीवन को दिशा और दशा देने वाली बात को बता रहे हैं, और जो तुम सुनाते हो वह जीवन के दशा और दिशा को भटकाने वाली बात करते। एक बार एक स्कूल में एग्जाम के समय चेकिंग चल रही थी। पहले बचपन में उड़नदस्ता कहते थे, चेकर कहते थे, वह आ रहे थे।
वह आए और एक क्लास में घुस गए और वहां पर जाकर उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, इस क्वेश्चन का हल करिए। उसने आंसर दे दिया। दूसरा आया, हल कर दिया। सातवां आया, हल कर दिया। 9वें नंबर के बच्चे को बुलाया तो पहले नंबर का बच्चा आया और उसने उस क्वेश्चन का हल करना चालू कर दिया। तो वह आदमी कहता है कि क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो हल तुम कर रहे हो? बोले नहीं सर, वो जो मेरा साथी था वह भारत पाकिस्तान का मैच देखने स्टेडियम गया हुआ है। अब ये बात सुनकर चेकर ने टीचर को बोला, तुम्हें ज्ञान नहीं है? अभी तुम्हारी खबर लेता हूं, चलो मेरे साथ। वो रास्ते में कहता है, सर असली बात तो यह है कि मैं इस क्लास का टीचर हूं ही नहीं। इस क्लास का टीचर तो मेरा दोस्त है और वह भारत पाकिस्तान का मैच देखने स्टेडियम गया है। बोले इतनी खबर? प्रिंसिपल के रूम में पहुंचा। प्रिंसिपल से कहने लगा, आपको ज्ञान नहीं है? आपके स्कूल में क्या हो रहा है? बच्चा नाराज, टीचर नाराज। प्रिंसिपल बोला, अच्छा, बच्चे का नाम लिखा, टीचर का नाम लिखा। लेकिन बोले चेकर बोला, प्रिंसिपल से मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपके स्कूल में इतना बड़ा घोटाला और आपको पता नहीं है। प्रिंसिपल बोला, कोई बात नहीं, नाम नोट करता हूं। और जैसे ही वो चेकर जाने लगा, प्रिंसिपल बोला, भाई साहब एक बात सुनना। बोले क्या? बोले सच बात तो ये है कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं ही नहीं, असली प्रिंसिपल तो भारत पाकिस्तान का मैच देखने गया हुआ है। उसने नाम लिखा, बच्चे का, टीचर का, प्रिंसिपल का, स्कूल का, और बोला अब देखो क्या होगा। सबकी जान अटके में पड़ गई। चेकर अब गया, बाहर गया और लौट के अंदर आया, दरवाजा बंद किया, चारों को अंदर लेकर कहा, बोले तुम सब खुशकिस्मत हो। बोले कैसे? बोले मैं भी असली चेकर नहीं हूं, असली चेकर तो क्रिकेट मैच देखने गया हुआ है। मैं भी चेकर नहीं हूं, असली चेकर तो भारत पाकिस्तान का मैच देखने, क्रिकेट मैच देखने गया हुआ है स्टेडियम पे। बताओ क्या हो रहा है देश में? ऊपर से नीचे तक कोई कहता था कि दाल काली है, या तो सारी दाल जल गई। तो जीवन में मायाचारी को छोड़ने का प्रयास करें। जितना जितना हम इनसे बचेंगे उतना उतना हमारी जीवन का कल्याण होगा। आज प्रवादी राज पर्युषण पर्व जो माघ महीने के हैं, उनका तृतीय दिवस उत्तम आर्जव का दिन है। माया छोड़ें और जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन आरपीजे, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन एचपीएल।